भूडा महायज्ञ में लगता है देवता ठीक तरीके से भैया प्रसन्न नहीं हुए हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भैया जेल जाने की नौबत आ गई है। क्या हुआ है कि एक एनिमल वेलफेयर बोर्ड नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी है और अगर ये याचिका चल पड़ी तो भैया बहुत सारे लोगों को जेल जाना पड़ जाएगा। क्यों और कौन है वो एक्टिविस्ट जो इस सारी चीज के पीछे है, इस सारी चीज पर आज हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। भाई देखिए 2 से 5 जनवरी 2025 जब 40 साल के अंतराल के बाद जो है वो रोहड़ू के शैल वैली में एक महायज्ञ का आयोजन करवाया जाता है जो कि धार्मिक मान्यताओं के आधार पर बिल्कुल सही है। बुशहर की जो रियासत थी वहां पर इसका एक रिवाज था जिसको 40 साल बाद जो है दोहराया गया, लेकिन यह विवाद का विषय बन चुका है क्योंकि वहां पर दी गई भैया पशु बलि। हाय हाय, बहुत हाय तौबा मची है आजकल इस बारे में। हुआ क्या कि पुरानी मान्यताओं को मानते हुए वहां पर पशु बलि दी गई जो कि ऑब्वियसली 1 या 2 नहीं, काफी सारे जानवर वहां काटे गए। बस फिर क्या था, जैसे ही इसकी वीडियोस जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वाले जो है वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। एक पिटीशन इन्होंने वहां पर दायर कर दी है और उस पिटीशन पे सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट करते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया है कि आपका जो भी जवाब हो वो आप सुप्रीम कोर्ट में दायर करिए। अब इससे पहले कि बहुत सारे ज्ञानी लोग यहां आकर के हमें ज्ञान देने लग जाएं कि भैया पशु बलि तो आज के समय में बंद हो जानी चाहिए, आजकल के मॉडर्न टाइम में इस तरह की पुरानी प्रथाओं की क्या जगह है, ये तो बहुत बड़ी एनिमल क्रूएलिटी है। इससे पहले ये जान लेते हैं कि ये एक्टिविस्ट हैं कौन है जो इस पूरे मामले के पीछे है। इनका नाम है गौरी मालुखी जो कि यूपी की हैं और हिंदुस्तान के सबसे बड़े एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की एक ट्रस्टी हैं। ये एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बनाया था मेनका गांधी ने। जी हां, इस नाम को सुनकर के आपको कुछ याद आ रहा होगा, एनिमल एक्टिविस्ट और बार बार जो है इस तरह की बातों के लिए न्यूज में रहने वाली मेनका गांधी जी, उन्हीं का ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी एक ट्रस्टी है, तो इनके द्वारा इस तरह के काम किए जाना बहुत लाजमी है। चलिए यहां तक तो हम बात समझते हुए आ गए कि इनके दिल में बहुत तकलीफ हुई उन वीडियोस को देख करके, इनके मन में बहुत पीड़ा है। आगे बात करने से पहले कुछ मजेदार आपके साथ शेयर करता हूं। हर 1 साल में लगभग 80 से 90 लाख जानवर बकर ईद के दिन सैक्रिफाइस कर दिए जाते हैं। कभी कभी तो यह आंकड़ा 1 करोड़ पार कर जाता है। जीभ भर के स्वाद के लिए हर दिन इसी हिंदुस्तान के अंदर 20 करोड़ पक्षी यानी कि चिकन्स यानी मुर्गियां जो है काट दी जाती हैं, उन्हें खत्म किया जाता है और उन्हें जो है वो बॉईल करके या उन्हें जो है वो जो भी आप कहते हैं, क्योंकि मैं नॉन वेजिटेरियन खाता नहीं हूं इसलिए मुझे इस बारे में पता नहीं है, लेकिन एक दिन में 20 करोड़ मुर्गियां काटी जाती हैं सिर्फ जीभ भर के स्वाद के लिए। और शिमला की अगर आप बात कर लेते हैं तो शिमला के ऑफिशियल डाटा के हिसाब से हर रोज 2500 पक्षी यानी कि मुर्गियां काटी जाती हैं, 10 से 15 जो है वो भेड़ बकरियां काटी जाती हैं और लगभग 10 जो है वो सुअर हर रोज काटे जाते हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला में, जो कि यहां का कैपिटल है, सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए। कभी आपने देखा कि इसके ऊपर कोई आउटरीच हुआ हो? कभी आपने सुना कि कोई पिटीशन इसके ऊपर दायर की गई हो या किसी एक्टिविस्ट ने इस पर जो है सवाल किया हो? हमारी मान्यताओं के खिलाफ तो इतना ज्यादा मेल्टडाउन हो जाता है, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे कहीं भी और हो, लेकिन कभी आपने देखा कि इसके खिलाफ कुछ हुआ हो? क्योंकि आप मुसलमानों की प्रथाओं के खिलाफ जरा बोल करके देखिए, या 114 बिलियन डॉलर का जो नॉन वेजिटेरियन फूड मार्केट इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है, आप उसके खिलाफ आवाज उठा करके देखिए, ढूंढ करके नहीं मिलेंगे आप। लेकिन हमारी प्रथाओं के ऊपर जो इतना ज्यादा कुठाराघात हो रहा है, अब देखिए जैसे कि इन्हीं गौरी मैडम ने जो है ना अपनी पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट में यह कहा है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर धड़ल्ले से जो है बलि प्रथा चल रही है, रोडू के अलग अलग गांवों में और मनाली में जो है ना बार बार ये बलि प्रथा दी जाती है, बलि प्रथा की जाती है, ये एक बहुत आम बात है और आज के समय में इस तरह की प्रथाओं की कोई जगह नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में गाइडलाइंस जारी कर रखी हैं पशु बलि को देने के लिए, उसे पूरी तरीके से बैन नहीं किया गया था। अब हर रोज लाखों जानवरों को जब सिर्फ स्वाद के लिए काट दिया जाए तो इस बात से जिन्हें कोई समस्या नहीं है उन लोगों के दिल में एकदम से दर्द उमड़ पड़ता है जब 25, 30, 50 साल 40 साल बाद किसी धार्मिक मान्यता के चलते, किसी हिमाचल की प्रथा के चलते सिर्फ कुछ जानवरों को काटा जाता है या उनकी बलि दी जाती है, जो आफ्टर ऑल बाद में लोग ही खाते हैं, उन्हें उठा करके आप नाले में नहीं फेंक देते हैं। खैर इसमें भी हमारी ही कमजोरी है क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा सबमिसिव हैं, हम लोग अपनी चीजों को डिफेंड ही नहीं करना चाहते हैं। खैर अब इस मामले में आगे क्या होता है ये तो देखने सोचने वाली बात है, क्योंकि हिमाचल सरकार 4 हफ्ते के बाद इसका जो है जवाब सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगी। मगर इस तरह की याचिकाएं तब तक आती रहेंगी जब तक आप अपने धर्म, अपनी मान्यता के लिए मजबूती से स्टैंड नहीं लेते। खैर आज की वीडियो के लिए मैं इतना ही, धन्यवाद।